सब्जी मंडी स्थित गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर शनिवार को विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए तथा पूरे दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गणेश महोत्सव के 4 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, महाआरती, 51 किलो लड्डू का भोग, 56 भोग के कार्यक्रम हुए। जन्मोत्सव के दौरान बप्पा की पूजा अर्चना की। वहीं शाम को सिद्धि विनायक की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में निशान, शिव परिवार व राम दरबार की झांकी भी सजाई हुई थी। मंदिर पुजारी अनंतराम काछवाल के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। कृष्णकांत काछवाल ने बताया कि 4 दिवसीय गणेश महोत्सव के अंतर्गत काफी श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। रतनगढ़ के शास्त्री नगर में 4 दिवसीय गणेश उत्सव शनिवार को गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुआ। शनिवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडितों के सानिध्य में मूर्ति की स्थापना की गई तथा 10 सितंबर को शोभा यात्रा के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। आयोजक रामलाल पारिक ने बताया कि महोत्सव के तहत प्रतिदिन 56 भोग, भजन संध्या एवं आरती का आयोजन किया जाएगा। पड़वाना ताल स्थित हरिराम बाबा मंदिर का 45वां वार्षिक उत्सव रविवार को मनाया जाएगा। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालु दूध, बताशा व नारियल का भोग लगाकर मन्नतें मांगी गई तथा रात्रि को विराट जागरण का आयोजन होगा, जिसमें बाहर के गायक कलाकार अपने अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। श्री हरिराम बाबा सेवा समिति के तत्वाधान में होने वाले जागरण में मेघराज मारवाड़ी, रश्मि ओझा, BL नायक द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी तथा सिरसा के कलाकारों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 1 से 15 सितंबर तक मनाए जा रहे नवे स्वच्छता पखवाड़े के 7वें दिन शनिवार को सहभागिता दिवस के रूप में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। प्रधानाचार्य पंकज कुमार के निर्देशन व कक्षा अध्यापकों की मॉनिटरिंग में विद्यार्थियों ने स्वच्छता जागरूकता पैदा करने व इसमें सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल परिसर की साफ सफाई की गई। साथ ही पुस्तकालय भवन, अटल टैंकरिंग लैब, भौतिक रसायन, जीवन विज्ञान प्रयोगशाला, प्रधानाचार्य कक्ष, कार्यशाला कक्ष, स्टाफ रूम आदि में भी श्रमदान किया गया तथा विद्यार्थियों को शरीर की स्वच्छता के बारे में बताते हुए सफाई को जीवन का अंग बनाने का आह्वान किया एवं शपथ दिलाई। इस दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर गणेश चतुर्थी भी मनाई गई। इस अवसर पर मुकेश भास्कर, सुरेश कुमार ढाका, रघुवीर सिंह नेहरा, मनोहरी, शिषपाल सिंह, ताराचंद प्रजापत, हरलाल सिंह महरिया, अजय कुमार धायल, सरोज मिठारवाल, कमला चौधरी, संजू निर्मल, सुमन महला, चंद्रकला, मुकेश चिरानिया, आशा घोसलिया, हितेश कुमार पिसारणिया, मुकेश कुमार मंडार, इंदिरा मील, सिद्धार्थ आनोदिया, ओम प्रकाश सोलंकी सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। पड़िहारा कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान में दान दत्तों द्वारा 3 लाख रुपए से निर्मित ट्यूबवेल व कुंड का लोकार्पण शनिवार को किया गया। पूनमचंद धादीज की प्रेरणा से लीलावती देवी धर्मपत्नी गोकुलचंद धादीज के पुत्र विनोद कुमार व मनीष धादीज के आर्थिक सहयोग से गौशाला परिसर में करीब 3 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल व 80,000 लीटर पानी के भंडारण क्षमता की कुंड का निर्माण करवाया गया था, जिसका लोकार्पण शनिवार को किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल खाती, किशनलाल शर्मा, गोकुलचंद धादीज, बाबूलाल दिरासरी, रेवतमल शर्मा, सीताराम शर्मा, भंवरलाल जाट, श्यामलाल दिरासरी, पंकज खंडीलवाल, सुरेश प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में शहर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल प्रकाश में शनिवार को गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति दी। संस्था प्रधान विक्रम सिंह चौहान ने परिषद के सदस्यों का शाब्दिक स्वागत किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान ने भारत विकास परिषद का परिचय देते हुए परिषद द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी दी। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम की महत्ता बताते हुए प्रकल्प प्रभारी राजेंद्र सिंह बिदावत ने गुरुजनों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। संरक्षक मदन लाल कमा ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी तथा सभी प्रकार के नशे से दूर रहकर नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान स्कूल के उपाचार्य राजेंद्र कुमार, अध्यापिका चंदा सोनी व सुशीला गाडगिल, मेधावी विद्यार्थी अब्दुल हमीद, गौरी, रेणुका नवल व राहुल गाडगिल का अभिनंदन किया गया। शाखा सचिव परमेश्वर लाल आत्रे ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई एवं प्रकल्प प्रभारी हनुमान सिंह ने सभी का धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर सुखदेव सांखोलिया, विनोद चौहान, ओम प्रकाश गाडगिल, मनीराम पवार, मधुबाला टेलर, सूबी सिंह जाखड़, गणेशा राम शर्मा, असलम खान, रमजान खान, शुक्रण दायमा, संतोष शर्मा सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शाखा वित्त सचिव शैलेश शर्मा व शिक्षक राकेश गहलोत ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। सप्तम पोषण माह के दौरान ब्लॉक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के तत्वाधान में शनिवार को विभिन्न जगहों पर पोषण रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया गया। ब्लॉक स्तर पर महिला पर्यवेक्षकों एवं गांव टीडियासर व सैला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया। साथ ही गर्भवती व धात्री महिलाओं को अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार करने का आह्वान किया।
रैली के माध्यम से दालों का सेवन व हरी पत्तेदार सब्जियों को आहार में अपनाने के लिए बल दिया ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। पोषण रैली में महिला पर्यवेक्षक सुलोचना, शमीम, कंचन शर्मा, सुशीला सागवान, गायत्री सोलंकी सहित कई कार्यकर्ता शामिल थी। राजकीय जालान कॉलेज में कला संकाय के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नए प्रवेशित विद्यार्थियों ने फीता काटकर किया। तिलकार्चन से शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अनिल सक्सेना ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें एक उद्देश्य निर्धारित कर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कॉलेज में पिछले 5 वर्ष से चल रहे नवाचार के रूप में नो वेस्ट वाटर डे कार्यक्रम को रेखांकित किया। वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर केसी जोशी ने तार्किक रूप से विद्यार्थियों को सही व गलत का भेद समझाया। इस दौरान कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। सुनील कुमार पुनिया, परमेश्वर महर्षि, डॉक्टर धनराज पांड्या ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर डॉक्टर मरियम बानो, प्रिंस बगड़िया, कमल कुमार योगी सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रोफेसर सौम्या ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया तथा संचालन डॉक्टर सुशील त्यागी ने किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का 47वां जन्मदिन शनिवार को कार्यकर्ताओं ने गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस जनों द्वारा चूरू रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में गाय की पूजा अर्चना कर सेवा की तथा केक काटकर पायलट का जन्मदिन मनाया। इस दौरान गायों को भी चारा खिलाया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति गोविंद मैंडसिरिया, सोनू दिनेश जांगीर, पूर्व प्रधान रणजीत सातरा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, किशोर बिजारनिया, रमाकांत रूथला, प्रमेंद्र सिहाग, सुरेंद्र इंदौरिया में चौमाल, मोहन शर्मा, शिव सेवदा, नेमीचंद खटीक सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन के कार्य के चलते रविवार को संकट मोचन फीडर की बिजली आपूर्ति 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहने से गायत्री स्कूल, रेगर बस्ती, प्रकाश पाठशाला आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। चूरू जिले के सावा थाने के एसएचओ अलका बिश्नोई के साथ भादा में बदमाशों ने बदसलूकी की। बदमाशों ने एसएचओ की कार के आगे गाड़ी लगा दी, कार के शीशों पर मारने लगे और छीना झपटी करते हुए गाली गलौज किया। एसएचओ के साथ 2 कांस्टेबल भी थे। घटना भादरा अलका बिश्नोई क्षेत्र में 2 सितंबर की रात 10 बजे की है। एसएचओ बिश्नोई ने भादरा थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना के 4 दिन बाद हनुमानगढ़ एसपी विकास सागवान ने गुरुवार को भादरा सीआई हनुमान राम बिश्नोई को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की। चौंकाने वाली बात तो ये है, जब बदमाशों ने कार के शीशों पर मुक्के मारे तो एसएचओ अलका बिश्नोई ने कहा कि वे सावा थाने से है। जवाब में बदमाशों ने भी कहा कि हम भी थाने से हैं। हमें प्रवीण हेड साहब ने आपकी गाड़ी रोकने के लिए भेजा है। माहौल देख एसएचओ ने खुद व स्टाफ के आई कार्ड दिखाए, लेकिन वे नहीं माने। एसएचओ के साथ बदतमीजी करते रहे। मामला बिगड़ता देख महिला एसएचओ ने भादरा में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को कई बार फोन किए, लेकिन उठाया ही नहीं। बदमाश गालियां देते हुए गाड़ी छीनने लगे। एक व्यक्ति ने कांस्टेबल मुकेश की जेब से 1500 रुपए छीन लिए। दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे। आसपास के लोग आए तो दोनों व्यक्तियों ने कहा कि प्रवीण हेड साहब से आप लोगों को मरवा दूंगा और भाग गए। दोनों व्यक्ति अपनी गाड़ी व मोबाइल फोन वहीं छोड़ भागे। बाद में एसएचओ बिश्नोई भादरा थाने में पहुंची। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से पूछताछ की तो उसने कहा कि उनके एसएचओ ने मौके पर जाने से मना कर दिया था। एसएचओ ने बताया कि वे 2 सितंबर को सावा थाने में चलती बस में सोने के जेवरात चोरी होने के मामले को लेकर आरोपी की तलाश में निजी गाड़ी से हरियाणा के हांसी व हिसार की तरफ गए हुए थे। वापस आते समय भादरा में एक होटल पर चाय पी रहे थे, तभी अचानक आई कार को उनकी गाड़ी के आगे लगा दी। कार में 2 लोग सवार थे। दोनों नीचे उतरकर बदसलूकी करने लग गए। एसएचओ ने मौके पर जाने से मना किया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 1 घंटे तक भादरा पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने पर सावा एसएचओ में पुलिस स्टाफ देर रात को भादरा थाने पहुंची। वहां भी उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। देर रात करीब 2 बजे मामला दर्ज किया गया। इससे पहले कांस्टेबल व एसएचओ ने 10 से 11 बजे तक भादरा थाने के ड्यूटी ऑफिसर को फोन किए, लेकिन नहीं उठाया। थाने पहुंचकर घटना बताई तो एससी नरेश ने एसएचओ बिश्नोई से कहा कि आपके कांस्टेबल मुकेश ने घटना की 10 बजे सूचना दे दी थी, लेकिन उनके एसएचओ ने मौके पर जाने से मना कर दिया। मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि एसएचओ अलका बिश्नोई की ओर से दी गई रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि पुलिस विभाग अपने ही विभाग की महिला अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो अन्य महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी। पुलिस के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा रात में ड्यूटी के दौरान आम सड़क पर इस तरह गाड़ी आगे लगाकर इस तरह के दुर्व्यवहार किया जाता है तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। पुलिस के साथ घटना होने पर जानबूझकर मौके पर नहीं आना, इसका क्या अर्थ निकलता है, इसके पीछे क्या कारण है। एसएचओ ने कहा कि भादरा में उनके साथ बदमाशों ने बदसलूकी की। इस संबंध में भादरा थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। महिला पुलिस के साथ इस तरह गलत व्यवहार करना गंभीर बात है।
अगर इसी तरह महिलाओं पर अत्याचार होगा तो वह तंग आकर पुलिस की नौकरी ही छोड़ देगी। अलका बिश्नोई, SHO चुरू जिले के निकटवर्ती रामगढ़ की एक 37 वर्षीय महिला ने अपने पति का साथ छोड़कर अपने से 13 साल छोटे युवक का हाथ थाम लिया है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। युवक बोरी पीपे का काम करता है, जिसकी महिला से 8 साल से जान पहचान है। लिव इन में रह रहे इन दोनों को जब धमकी मिली तो वह एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में रामगढ़ की 37 वर्षीय आसमा बानो ने बताया कि उसका पीहर सिक्कर में है। 3 साल पहले उसकी शादी रामगढ़ के व्यक्ति के साथ हुई थी। उसने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। शादी के 1 महीने तक सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद घरेलू बातों को लेकर उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करती। उसकी सास लड़ाई झगड़े के बाद उसे घर से बाहर भी निकाल देती थी। आसमा बानो ने बताया कि करीब 8 साल से उसकी जान पहचान सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 8 निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद आजम से है। आजम बोरी पीपी का काम करता है। उसने बताया कि आजम की बहन का ससुराल लाडनू है और आसमान का ननिहाल भी लाडनू में ही है। आजम अपनी बहन के ससुराल आता जाता था, इसलिए उसकी जान पहचान आसमा से हो गई। आसमा ने अपने घर वालों को भी दोनों के प्यार के बारे में बताया और आजम से शादी करने की बात कही। आजम की जाति अलग होने की वजह से आसमा के घर वाले नहीं माने और इस रिश्ते से इनकार कर दिया। आसमा ने आरोप लगाया कि उसके घर वालों ने इसके साथ उसकी जबरदस्ती रामगढ़ के एक व्यक्ति के साथ शादी कर दी। इस शादी के बाद उसकी एक बेटी भी हुई। उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करते थे। 8 महीने पहले उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी 8 महीने की बेटी सहित उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। इतने दिन से वह अपने पीहर में रह रही थी। 2 सितंबर 2024 को वह अपनी बेटी को लेकर पीहर से निकल गई और सालासर आ गई। यहाँ उसे आजम मिल गया। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे, लेकिन अब आसमा के ननिहाल, पीहर और ससुराल लोग दोनों को धमकी दे रहे हैं। आसमा ने बताया कि उसे धमकी दी है कि दोनों को गोली से मार देंगे। इसके बाद सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं।